नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल निराला नर्सरी फार्म में। दोस्तों, आज हम आम की पौधे बनाने की तरीका बुनियादी तौर पर आज आपको वीडियो की माध्यम से दिखा रहा हूं और साथ ही साथ इसकी जानकारी भी दे रहा हूं कि किस तरह से ये कलमी आम की पौधे तैयार होते हैं नर्सरी में। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये हमारे आम की गुट्ठी है जो इस तरह से हमने इसे खरीद कर और इकट्ठा कर कर आज हम इसे पौधे बनाने की कार्य शुरू कर रखे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आम की गुठली को एक प्लास्टिक पर हमने सारे गुट्ठी को बिछा डाले हैं और उसके बाद हमने कुछ बुरादे, जो मिट्टी की बुरादे हैं, उसके ऊपर हमने छिड़काव कर रहा हूं और उसके बाद हम इस पर पानी की स्प्रे करेंगे जो हमारी गुट्ठी को जामनेशन में मदद करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे बनाने की तरीका है और जामनेशन करने की तरीका है। ये पौधे इस तरह की कलमी तक के 2 साल लगते हैं एक पौधे की तैयार करने में। 1 साल का समय हमारे बीजू पौधे की ही तैयारी में लग जाते हैं और दूसरे साल उसे कलमी बनाने के बाद बढ़ने में समय लगता है। तो इस तरह से एक पौधे की निर्माण करने में हमें 2 साल का समय लगता है, जो कि तीसरे साल ही हमारी पौधे की बिक्री होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से आज इसकी हम बुनियादी दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमने जामनेशन के लिए इस तरह से प्लास्टिक की जो हमने फर्श बिछाकर और इस पर हमने गुठली डालकर और इसके ऊपर हमने मिट्टी छिड़कने का काम कर रहे हैं और उसके बाद इस पर पानी का स्प्रे होगा जो नैपसेक मशीन की द्वारा हम इस पर बराबर से पानी का छिड़काव करेंगे और इसके ऊपर हम सूती की बोरा इसे बिछाने का काम करेंगे ताकि इस पर धूप ना लगे। तो इस तरह से ये हमारी आम की पौधे बनाने की बुनियादी कार्य चालू है और जब ही इसकी जामनेशन शुरू होने लगेंगे वैसे ही हमें इस पौधे को प्लास्टिक की थैली में डालने का काम करेंगे। उस प्लास्टिक की थैली में 1 साल तक के हमें कीटनाशक से बचाना है, जो काफ़ी कीटों की प्रकोप जामनेशन के बाद होते हैं, उस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे ही इसकी जामनेशन होते हैं इसकी नाजुक पत्तियों को कीटों ने बड़ा चाव से खाते हैं। तो इस तरह से हम इसकी कीटों से रोकथाम के लिए 15 दिन पर जामनेशन हुए पौधे पर छिड़काव करते रहना है। तो दोस्तों, इस तरह से ये हमारे आज गुट्ठी की काम चल रहे हैं, जो कि जामनेशन के लिए हम इस तरह से कार्य कर रहे हैं। इस तरह से ये हमारे गुट्ठी के ऊपर ये इलेक्ट्रिक मशीन के द्वारा इस पर पानी का फुहारा डालने का काम हो रहा है। जैसे ही ये गुट्ठी नमी से भरपूर हो जाएंगे ये जामनेशन होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से ये हमारी गुट्ठी बिल्कुल कामयाब होंगे और अभी ये बिल्कुल सूखे गुट्ठी है और इसे नमी देने के बाद 2 से 4 दिन के अंदर इसकी पत्तियां निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से ये बुनियादी कार्य है और इतने करने के बाद हमें प्लास्टिक की थैली में डालनी होगी। मैंने उसका भी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास बताने का काम करेंगे। और इस तरह से ये हमारे 2 साल की पौधे तैयार हैं और ये ऑर्डर की ये पौधे हैं जो हमने कैरेट में गिनती कर ये उनके लिए इकट्ठा कर रखे हैं जिन्होंने हमारे नर्सरी में ऑर्डर डाले हैं। ये इस तरह की
ये 2 साल की पौधे हैं और ये बिल्कुल कलम वाली पौधे हैं। जो इस तरह से ये प्लास्टिक की बंधन की ये निशानी है, ये साबित कर रहे हैं कि ये बिल्कुल कलम वाली पौधे हैं। इस तरह से कुछ नारियल की भी पौधे की ऑर्डर मिले हैं, जो कि नारियल की भी पौधे इसी आम की पौधे में रखा हुआ है। और कुछ पौधे नींबू की भी है, जो कागजी नींबू पीले वाले होते हैं, उसकी हमने पौधे तैयार कर बेचने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से एक पौधे उन्होंने लैला मजनू की भी ऑर्डर दिए, जो कि ये बहुत खूबसूरत शो प्लांट के रूप में काम करते हैं। ये लैला मजनू देखिए, इसकी खूबसूरती पत्तियों से ही होती है कि ऊपर हरा और नीचे लाल। इस तरह से ये हमारे शो प्लांट की पौधे हैं। इस तरह से ये हमारे गुट्ठी पर पानी की फुहारे पड़ चुके हैं और इसके ऊपर ये जूट की बोरियां से हमने ढकने का काम करेंगे, जो कि धूप को ये बिल्कुल रोकने का काम करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी गुट्ठी की बुनियादी काम शुरुआत हो गई है और उसके बाद इस पर प्रत्येक दिन मशीनों के द्वारा फुहारे डालने पड़ते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से अगला वीडियो हमने दिखाने का काम करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें निराला नर्सरी फार्म। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।